पीलीभीत से सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से अपने वायरल ऑडियो को लेकर चर्चा में हैं। क्या वरुण गांधी के खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है? ग्लोबल भारत के यूपी ब्यूरो चीफ अभिषेक शांडिल्य ने कई सवाल पूछे। वरुण गांधी ने हर एक सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। 15 मिनट की इस बातचीत में वरुण क्यों हुए भावुक, सुनिए। वरुण गांधी जी नमस्कार, मैं ग्लोबल भारत से अभिषेक शांडिल्य बात कर रहा हूं। जी बताइए शांडिल्य जी। वरुण गांधी जी, मुझे 3 सवाल आपसे जानने थे कि क्या आपको बदनाम करने के लिए कुछ ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, उनमें कुछ सत्यता है? देखिए, इन ऑडियो की कोई प्रामाणिकता नहीं है। पहली बात तो ये कि ये ऑडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक पहला ऑडियो था जिसमें एक व्यक्ति, वो शराब का तस्कर था, अगले दिन पुलिस से अरेस्ट हुआ। जी, आपका पक्ष भी सामने आया था। ये सारी बात बाहर आ गई है ना। एक शराब की तस्करी में मदद मांगी और उसके बाद उसने कहा कि नकली शराब पकड़ी गई है। अब माफ करिए कि मैं उस किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ कि तस्कर की मदद करूँ। हाँ बिल्कुल राइट। आपकी एक और ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें क्या सत्यता है वरुण जी? जो दूसरी ऑडियो है वो टोटली कंप्लीटली फेक है। वो ना मेरी आवाज है, ना प्रामाणिकता है उसकी, ना किसी को पता है वो व्यक्ति कौन है, ना मेरी आवाज से कोई मेल है, ना ही इसका सर पैर तथ्यात्मक रूप से नहीं है। फिर क्या वो आपको बदनाम करने के लिए है? अब इस चीज का तो देखिए कोई अंत है नहीं। अब कोई कारण होगा कि किसी अखबार में, किसी भी बड़े चैनल में, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने उसे छुआ नहीं, क्योंकि इस तरह से कोई भी ऑडियो किसी के भी नाम पर चलाए जाए जिसका ना तो कोई प्रमाण है, ना कोई व्यक्ति का पता है, कौन बात कर रहा है, ना कुछ है, ना कोई बात कह रहा है, तो ये तो भैया एक जंगल की आग है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो बताओ इसका इंसान क्या करेगा? आप बताइए, कल अगर कोई वीडियो है, कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि शांडिल्य जी ये मेरे को कहा गया, इसलिए कहा गया, तो मैं समझूं आप जो बात कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही बिना सर पैर की बात है। नहीं वरुण जी, वही मैंने जिम्मेदारी निभाते हुए आपको कॉल किया है कि अगर आपको लोग बदनाम कर रहे हैं तो मैं यही चाहता हूं कि लोगों को बताया जाए कि ये वरुण जी की आवाज नहीं है। ये कोई बदनामी का सवाल नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। बदनामी माफ करिएगा तब होती जब मैं उस व्यक्ति से ऐसी कोई बात करता या कहता जिससे देश को शर्मसार होना पड़ता। अगर मैं उस व्यक्ति से भ्रष्टाचार की बात करता, यदि मैं गुंडागर्दी की बात करता, या मैं उससे चरित्रहीनता की बात करता, तो बदनामी की बात होती ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कोई छोटा मोटा षड्यंत्र है जो कोई लोकल स्तर पर रचा गया, और इसमें मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि इसे ज्यादा लोगों ने प्रमाणित भी नहीं समझा। इस ऑडियो का कोई महत्व नहीं है। महत्व ज्यादा बड़ा होता तो लोग इसको अलग स्तर से देखते, लेकिन सोशल मीडिया का कोई दायरा नहीं है। सोशल मीडिया का स्वयं के स्तर के ऊपर भी इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इसमें कौन चीज कहां से आ रही है ये लोग भी समझते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की सेल्फ लाइन इतनी छोटी हो गई है। नहीं वरुण जी, कुछ लोग कहते हैं कि सुमित सक्सेना नाम है जिसने आपको कॉल किया था, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई नेता है। भैया आई डोंट नो एनीबॉडी, और जब तक कोई ये ना बोले और उसकी प्रामाणिकता क्या है, क्या हुआ, आपको वो व्यक्ति ने बोला है, नहीं। मैं अब आपसे एक आखिरी चीज जानना चाहता हूं, और ये लोग भी जानना चाहते हैं कि वायरल किया जा रहा ऑडियो आपके नाम पर है तो क्या आईटी सेल की मदद से आप उन लोगों पर मुकदमा करेंगे जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल करूंगा। उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी जिन्होंने ये ऑडियो चलाया, मैं कोर्ट में करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाऊंगा। उन लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा और उनको फाइन भी भरना पड़ेगा। बिल्कुल वरुण जी, इसलिए आपको कॉल किया है कि अगर आपको लेकर इस तरह की कोई बात चल रही है मार्केट में तो वो क्लियर हो जाए। देखिए, आपने ये जो शब्द अभी इस्तेमाल किया मार्केट में, है ना, अब इससे ज्यादा मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? आपने तो खुद ही शब्द इस्तेमाल कर दिया मार्केट में। अब आपने सारी बातों की एक बात बोल दी है, अब क्या बोलूं? ऐसी बातें चल रही हैं, इसलिए आपको बोलना जरूरी है। उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको मैं 2 ही बात कह रहा हूँ। एक कि दूसरी चीजों की कोई प्रामाणिकता नहीं। पहली बार जो मीडिया ने चलाया, मीडिया को स्वयं शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वो बात कर रहे थे वो शराब का तस्कर निकला। फिर मीडिया ने बिल्कुल शांत हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। एक बात साफ है, ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि इतने वर्षों में ऐसी कोई चीज नहीं आई और एक दिन में 3 चीजें मेरे खिलाफ आ गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के एक लीडर हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने कहा आपसे नहीं, पर किसी ने किसी से तो कहा होगा। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है कि आवाज में कोई मेल नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। ये एक ऑडियो है, वीडियो नहीं।
और ऑडियो की तो वैसे ही क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। ये अभी चल रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह। यही क्लियर करने के लिए मैंने कॉल किया था कि अभी अचानक से आपके खिलाफ ये सब क्यों चलने लगा, क्योंकि आपकी छवि ऐसी नहीं है। आप अच्छे लेखक हैं, अच्छा लिखते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। नहीं, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ। मैंने 17 अखबारों के लिए 5 साल लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कोई व्यक्ति जो लोकल राजनीति में अपनी कोई दुश्मनी मान रहा है, मुझे लगता है उसने किया, लेकिन उन लोगों का स्तर इतना छोटा है कि उनका नाम लेकर मैं उनको महत्व नहीं देना चाहता। बिल्कुल वरुण जी। ना अब क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो चलिए अच्छी बात है, मैं इसमें क्या बोलूं। ये तो शुरू से चलता आता है। किसी ने मेरी माँ के बारे में बोला, किसी ने मेरी दादी के बारे में बोला, किसी ने हमारे बारे में बोला। ये तो हम 70 साल से झेल रहे हैं और झेल लेते हैं। हमने तो किसी के बारे में नहीं, तो बोलने दीजिए। मैं पत्रकार हूं इसलिए आपको फोन किया, ये मेरे काम का हिस्सा है, लेकिन सर मुझे भी येलो जर्नलिज्म पसंद नहीं है। नहीं, आपने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे मुझे बुरा लगे, परंतु इसमें बस यही है कि जो सत्यता है उसको आप उजागर करिए कि किसी भी प्रामाणिकता से ये ऑडियो नहीं चला। और आप जर्नलिज्म से भी पूछिए, प्रश्न पूछिए, मेरे खिलाफ वो ऑडियो चलाया गया, लेकिन जो मैंने किया वो ऑडियो मीडिया में नहीं चला। नहीं, आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल लीडर हैं। पब्लिक के बीच में जो मैसेज गया वो बहुत गलत गया। अब सही बात जानी चाहिए। मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ, तीनों चुनाव बहुत ही भारी वोट से जीता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पब्लिक की नब्ज मेरे पास आपसे ज्यादा है, तो आप चिंता ना करिए। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, हो सकता है कि वो आपसे 2 या 3 गुना ज्यादा हूँ। मुझे पता है पब्लिक का किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई व्यक्ति शराब का तस्कर मेरे को फोन कर रहा है और मैं उसे कह रहा हूँ क्या मैं आपका नौकर हूँ, तो क्या गलत है, क्या अभद्रता है? क्या माफिया या शराब के तस्कर की मदद करूं, इससे देश के पत्रकारों को आनंद आएगा? माफ करिए, ये तो नहीं कर पाऊंगा भैया। तो मुझे ये गलत नहीं लगता है, क्योंकि सबको पता है कि ये सब बकवास है। नहीं, बिल्कुल गलत, अगेन नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप इस तरह के नेता नहीं है। नहीं, और मैं क्यों दूं धमकी किसी को, बुरा भला बोलूं? आई एम नॉट मुख्तार अंसारी या राजा भैया। इस टाइप की राजनीति मेरी है ही नहीं। मैं क्यों ये सब करूं? उससे फायदा क्या होना है भैया? जब मैं शराफत से चुनाव जीत रहा हूँ, 3-3 बार, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी माँ 8 बार जीती है, ना किसी जातीय समीकरण पर, तो हम क्या क्यों करें ये सब? ये सब सेवा की राजनीति कर रहे हैं, सेवा ही सही है। हाँ बिल्कुल सर। एक बात मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। इस ऑडियो वाले मामले से मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे दिल को बहुत चोट लगी। राजनीतिक नुकसान मेरा एक ठेले भर का नहीं है, ना कोई नेता ने एक भी शब्द मेरे खिलाफ बोला। छोटे भाइयों की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, पर किसी रिस्पॉन्सिबल लीडर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सब बकवास है और इन चीजों का कोई अंत नहीं। इसलिए क्या बोलूं, आप ही बताएं। जी बिल्कुल वरुण जी। ठीक है शांडिल्य जी, बस इतना ही। जी नमस्कार।